सय्यिदुल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है कि तुम मुझ पर दुरूद पढ़ो, अल्लाह पाक तुम पर रहमत भेजेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। प्यारे प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, आज जुमातुल मुबारक 15 जमातुल अव्वल 7 नवंबर 2025 जामा मस्जिद फैजान वसिया करीम सेंटर सदर। आज इंशाअल्लाह हम जुमे के बयान में सुनेंगे कब्र के हालात, क्योंकि पिछले जुमा यकुम जमातुल अव्वल को हमने नज़ा की सख्तियां, मौत निकलने का मंजर, मौत निकलने के वक्त तकालीफ व राहत के बारे में सुना था, नज़ा की सख्तियां बयान था। आज इंशाअल्लाह कब्र के हालात अर्ज करूंगा। कुरान मजीद में इरशाद होता है सूरह अनकबूत आयत नंबर 57 में इरशाद हुआ, 29वां पारा, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। तर्जुमा कुरान कंजुल ईमान, हर जान को मौत का मजा चखना है, फिर हमारी तरफ फिरोगे। इसकी तफसीर में मुफस्सिर कुरान मुफ्ती अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद कासिम अत्तारी अल मदनी अद्दज़ल वाली लिखते हैं सिरातुल जिनान में कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जान को मौत का मजा चखना है। इरशाद फरमाया कि हर जान को मौत का मजा चखना है और इस दार फानी को छोड़ना ही है। फिर मरने के बाद सवाब और अज़ाब और आमाल की जजा के लिए हमारी ही तरफ तुम लोग फेरे जाओगे। तो तुम पर लाजिम है कि हमारे दीन पर कायम रहो और अपने दीन की हिफाजत के रास्ते इख्तियार करो। तो ये आपने सुना कि मौत का मजा किस तरह सख्त और आसान भी है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ा प्यारा लिखा है और बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। याद रखिए, मौत एक ऐसा दरवाजा है जिससे हर जानदार को गुजरना है। मौत एक ऐसा जाम है
जिससे हर जानदार ने पीना है। तो अल्लाह करे कि मौत हमारी अच्छी हो। याद रखिए, कब्र के मामला जो हैं हदीसों में और कुरान की आयत से बयान किया गया है। इसको इमाम गज़ाली जो 5वीं सदी के अजीम बुजुर्ग हैं, आपकी अजीम किताब मकाशिफुल कुलूब में हालात कब्र अपने बड़े दर्द दिल के साथ लिखे हैं। आप देखते हैं कि फरमान नबवी है, जब मैयत को कब्र में रखा जाता है, जान निकल गई, रूह प्रवास कर गई, अब कब्र के मामला जो है ये पेश आने हैं। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम नबियों के सालार, रसूलों के अफसर, खातमुन नबिय्यीन, रहमतुल लिल आलमीन, शफीउल मुज़नबीन, सिराजुस सालिकीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब मैयत को कब्र में रखा जाता है, कब्र कहती है, ए इंसान, तुझ पर अफसोस है, तुझे मेरे बारे में किसी चीज ने, तुझे मेरे बारे में किस चीज ने धोखे में डाला। ये कब्र सवाल करती है जब मैयत को कब्र में रखा जाता है। क्या तुझे मालूम नहीं था कि मैं आजमाइशों, तारीकियों, तन्हाइयों, कीड़े मकोड़ों का घर हूं। जब तू मुझ पर से आगे पीछे कदम रखता गुजरा करता था, तो तुझे कौन सा गुरूर घेरे हुए था। अगर मैयत नेक होती है तो उसकी तरफ से कोई जवाब देने वाला कब्र को जवाब देता है, एक कब्र, क्या तुझे मालूम नहीं, ये शख्स नेकियों का हुक्म देता, बुराइयों से रोका करता था। कब्र कहती है, तब तो मैं इसके लिए सबसे मैं तब्दील हो जाऊंगी। उसका जिस्म नूरानी बन जाएगा और उसकी रूह अल्लाह के करीब रहमत में जाएगी। देखिए कि नेक आदमी की क्या शान है। नेक आदमी, परहेजगार आदमी, माँ बाप का फरमाबरदार, पांचों नमाज़ें बाजमात पढ़ने वाला, रिबत, चुगली, हसद, बदगुमानी, लोगों की इज्जतों को तहफ्फुज़ करने वाला, हलाल रोजी कमाने वाला, अपनी निगाहों की हिफाजत करने वाला, अपनी समाज की हिफाजत करने वाला, अपने दिल को बुरे ख्यालात से बचाने वाला, दिल को अल्लाह की याद में मसरूफ रखने वाला, नेकी की दावत देने वाला, बुराई से मना करने वाला, मुसलमानों का खैर ख्वाह, अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करने वाला, लोगों की मुश्किलों में उसकी मदद करने वाला, लोगों की परेशानियों में उसका साथ देने वाला। जब ऐसा नेक और पासा शख्स कब्र में जाता है तो कब्र कहती है, ये ऐसा है तो इसके लिए मैं गुलजार बन जाती हूं। क्या बात है, ये कब्र के हालात। उमैर बिन उमैर अल-लेसी रहमतुल्लाह अलैह से मरवी है कि जब कोई शख्स मरता है तो जमीन का वो टुकड़ा जिसमें उसने दफन होना होता है वो निदा करता है, मतलब बोलता है, ऐलान करता है, मैं तारीकी व तन्हाई का घर हूं। अगर तू अपनी जिंदगी में नेक अमल करता रहा तो आज मैं तुझ पर सरापा रहमत बन जाऊंगा। अगर तू नाफरमान था तो मैं आज तेरे लिए सजा बन जाऊंगा। मैं वो हूं कि जो मुझ में हक का फरमाबरदार
वो खुश होकर बाहर निकलता है, जो नाफरमान बनकर आता है वो जलील होकर बाहर निकलता है। हजरत मोहम्मद बिन सबीर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मुझ तक यह रिवायत पहुंची है कि जब आदमी को कब्र में रखा जाता है, ऐसे उसे अजाब दिया जाता है, उसके करीबी मुर्दे कहते हैं, ए अपने भाइयों और हमसायों के बाद दुनिया में रहने वाले, क्या तूने हमारे जाने से कोई नसीहत हासिल ना की? तेरे सामने हमारा मरकर कब्रों में दफन हो जाना कोई काबिल गौर बात ना थी? तूने हमारी मौत से हमारा आमाल खत्म होते देखा, लेकिन तू जिंदा रहा और तुझे अमल करने की मोहलत दी गई, मगर तूने उस मोहलत को गनीमत ना जाना और नेक अमाल ना किए। और उससे जमीन का वो टुकड़ा कहता है, ए दुनिया की जाहिरी पर इतराने वाले, तूने अपने उन रिश्तेदारों से इबरत क्यों ना हासिल की जो दुनियावी नेमतों पर इतराया करते थे, मगर वो तेरे सामने मेरे पेट में गुम हो गए। ये कब्र कह रही होती है। उनकी मौत ने उन्हें कब्रों में ले आई और तूने उन्हें कंधों पर सवार इस मंजिल की तरफ आते देखा जिससे कोई राह फरार नहीं है, जिससे कोई राह फरार नहीं है। ये कब्र सवाल करती है, कब्र कहती है। हम क्या करते हैं, हमारे सामने वो मर जाता है, बस बजाय इबरत पकड़ने के हम तो जो है बस गप्पों में लग जाते हैं, सियासी गुफ्तगू हो जाती है, सामने मैयत रखी होती है, सोगवार बैठे होते हैं, ताजियत करने वाले आते हैं, उसके गम में शामिल होने वाले आते हैं, और वो बस कोई गुटखा खा रहा होता है, कोई क्या खा रहा होता है, और बस वो अपना एक वक्त पास कर रहा होता है कि कब जनाजा उठे और कब मैं जनाजा पढ़ूं या ना पढ़ूं, बस मैं आ गया और मैं चला जाऊं। ना 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 ना, ये मकाम इबरत है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जनाजा बहुत बड़ी नसीहत है। आका करीम का फरमाने कि जनाजा इंसान के लिए बहुत बड़ी नसीहत है। जाने ना, अभी तो जमीन पर था, ये अभी तो सही था, अभी तो सही था, अभी तो खुश था, कल तो मुझसे मिला था, अरे कल तो शादी में आया था, अभी 2 महीने शादी को हुए थे, अभी तो उसने खुशियां देखी थी। ये क्या हो गया? ये वो हो गया जिसका वादा है, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स ने मौत का मजा चखना है, हर जानदार ने मौत का मजा चखना है। फिर जान निकल गई, हम जाते हैं रस्मी तौर पर दफना के आ जाते हैं। ना ना, ऐसा नहीं। ये मकाम इबरत है, मकाम गौर है कि आज इसका अमालनामा बंद हो गया, मेरा बाकी है, इसकी सांसें बंद हो गई, मेरी सांसें बाकी हैं, इसका कब्र में जाना यकीनी हो गया, मेरा कब्र में जाना बाकी है, ये दुनिया में से चला गया, मुझे दुनिया में रहना बाकी है। ये मकाम इबरत होता है, ये गौर फिक्र की बात होती है। यही तो कब्र कह रही है, और ये मुस्तनद अक़वाल के जरिए हम सुन रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई सुनी सुनाई बातें हैं, ऐसा। मैंने आपको हदीस से बात, सरकार का फरमान पहले सुनाया, उससे पहले कुरान की आयत मैंने बताई। आइए मजीद सुनिए। ये इमाम गजाली 5वीं सदी के बुजुर्ग हैं, अजीम तरीन बुजुर्ग, अपने वक्त के बहुत बड़े मुजद्दिद थे। आप ये लिखते हैं कि किसी बुजुर्ग का कौल कि मुझे रिवायत मिली है, जब मैयत को कब्र में रखा जाता है, ये सारे मुनाज़िर अपनी आंखों से देखते हैं, अपने हाथों से उतारते हैं, गौर करें। और माने कि जब मैयत को कब्र में रखा जाता है तो उसके आमाल जमा हो जाते हैं, जो भी अमाल करता था। फिर अल्लाह ताला इन्हें कुव्वत गोयाई देता है, उन अमाल को बोलने की ताकत देता है। वो कहते हैं, एक कब्र के तन्हा इंसान, कब्र में अकेला ही, एक कब्र के तन्हा इंसान, तेरे सब दोस्त और अजीज तुझसे जुदा हो गए, आज हमारे सिवा तेरा और कोई साथी ना होगा। क्यों? अमाली कब्र में जाएंगे। हदीस शरीफ में इंसान के 3 दोस्त है, एक सांस तक का साथी, यानी घर तक का साथी, एक कब्र तक का साथी, एक कब्र के अंदर का साथी। तो ये अमाल कहते हैं कि आज हमारे सिवा कब्र में तेरा कोई साथी नहीं है। गौर करें, अमाल अच्छे होंगे तो भरपूर साथ होगा, अमाल बुरे में तो क्या होगा? सारी सारी
रात दोस्तों के साथ होटल में गुजार दी, सारी सारी रात हमने बाहर गफलतों में गुजार दी, सारी सारी रात हमने गुनाह करते हुए गुजार दी, फिल्में देखते हुए, ड्रामे देखते हुए, मोबाइलों पर ना जाने क्या क्या देखते हुए गुजार दिया। रात ही की बात नहीं, दिन गुजार दिया। इन बुरी सोबतों के बैठने वाले हमारे बुरे दोस्त क्या साथ दिया हमारे साथ कब्र में, छोड़ के चले गए। कितने दोस्तों ने जनाजा भी नहीं पढ़ा होगा, कितने दोस्त कब्र के पास आए भी नहीं होंगे, कितने दोस्त दो आंसू बहा के रह गए होंगे। तो कब्र में जो जाने वाला दोस्त वो आमाल है। हजरत काबुल अहबार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, बहुत बड़े ताबई बुजुर्ग हैं, सहाबा का दौर देखा, इनसे मरवी के जब नेक आदमी को कब्र में रखा जाता है, नमाजी, परहेजगार, अच्छा अखलाक वाला, सुन्नतों वाला, हाफिज़े कुरान, नेक, आलिम दीन, माँ बाप का फरमा बरदार, अपनी जात से लोगों को तकलीफ ना देने वाला, नेकी की दावत देने वाला, बुराई से मना करने वाला, हलाल रोजी कमाने वाला, हराम से बचने वाला, सूद से बचने वाला, रिश्वत से बचने वाला, किसी का माले गजब से बचने वाला, जब नेक आदमी को कब्र में रखा जाता है तो उसके आमाले साले, हज, ज़कात, नमाज, रोजा उसके पास जमा हो जाते हैं। और कीजिए, ए नेक अमल करने वालों, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने तौफीक दी है, तुम जमात के साथ नमाज पढ़ लेते हो, तुम सदका दे देते हो, माँ बाप की इज्जत करते हो, पड़ोसियों की इज्जत करते हो, अपने से बड़ों का अदब करते हो, हलाल रोजी कमाते हो, जमात नहीं छोड़ते, नमाज नहीं छोड़ते, तहज्जुद पढ़ते हो। सुभान अल्लाह। आज वो मंजर जिसमें कोई साथ नहीं है, तुम्हारे अमाल तुम्हारे साथ हैं। जब अजाब के फरिश्ते पैरों की तरफ से आते हैं तो नमाज कहती है इससे दूर हो, तुम्हारा यहां कोई काम नहीं है। ये इन पैरों पर खड़ा होकर अल्लाह ताला की लंबी लंबी इबादत करता था। अल्लाह। फिर वो फरिश्ते सर की तरफ से आते हैं, अजाब वाले फरिश्ते, तो रोजा कहता है तुम्हारे लिए इसकी तरफ कोई राह नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि दुनिया में ये अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए उसने बहुत रोजे रखे हैं, तवील भूख प्यास बर्दाश्त की। फरिश्ते उसके जिस्म के दूसरे हिस्से की तरफ से आते हैं तो हज, जिहाद कहते हैं कि हज जाओ। इसने अपने जिस्म को दुख में डालकर अल्लाह ताला की रजा के लिए हज और जिहाद किया था, लिहाजा तुम्हारे लिए यहां कोई जगह नहीं है। फिर वो अजाब हाथों की तरफ से आता है, बाजुओं की तरफ से, तो सबका कहता है मेरे दोस्त हट जाओ। इन हाथों से कितने सदकात निकलते हैं, वो महज खुशनुदी खुदा के लिए दिए गए उन हाथों से निकलकर बारगाह इलाही में मकबूलियत के दर्जे पर फाइज हुए। लिहाजा यहां तुम्हारा कोई काम नहीं है। फिर उस मैयत को कहा जाता है तेरी जिंदगी और मौत दोनों बेहतरीन है, जिंदगी भी तेरी बेहतरीन, मौत भी तेरी बेहतरीन है। और रहमत के फरिश्ते उसकी कब्र में जन्नत का फर्श बिछा देते हैं, उसके लिए जन्नती लिबास लाते हैं। हद निगाह, जहां तक निगाह जारी होती है उसकी कब्र को फराह कर दिया जाता है, खोल दी जाती है इतनी कब्र को। और जन्नत की एक किंदील, एक फानूस नूर उसकी कब्र में रोशन कर दी जाती है, जिससे वो कयामत तक के दिन तक रोशनी हासिल करता रहता है। हज़रत उबैद बिन उमैर ने एक जनाजे के जुलूस में कहा कि मुझे रिवायत पहुंची है कि नबी पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैयत को कब्र में बिठाया जाता है, दोबारा के वो चलने वालों के कदमों की चाप को सुन रहा होता है। जो दफना के जा रहे होते हैं ना, उन कदमों की आवाज को सुन रहा होता है। तो उसके साथ कब्र गुफ्तगू करती है, बात करती है कब्र, और कहती है इंसान तुझ पर अफसोस है, क्या तुझे मुझसे, मेरी तंगी से, बदबू से, हैबत से और कीड़ों से नहीं डराया गया था? अब तू मेरे लिए क्या तैयारी करके लाया है? ये नबी पाक अलैहि सलाम का फरमान। हज़रत बरा बिन आज़िब साहबी रसूल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ
एक अंसारी जवान के जनाजे में गए तो नबी करीम अलैहिस्सलाम उसकी कब्र पर सर झुकाए बैठ गए और 3 मरतबा दुआ की, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन अज़ाबि कब्र, मिन अज़ाबिल कब्र, ए अल्लाह मैं तुझसे अज़ाबे कब्र से पनाह मांगता हूं। कहकर फरमाया जब मोमिन की मौत का वक्त करीब आता है, अल्लाह ताला की तरफ से ऐसे फरिश्ते, अल्लाह उसकी तरफ ऐसे फरिश्ते भेजता है जिनके चेहरे सूरज की तरह रोशन होते हैं, वो उसके लिए खुशबुएं और कफन साथ लाते हैं और ये हद नजर तक बैठ जाते हैं। जब उस मोमिन की रूह परवास कर जाती है तो आसमान और जमीन के दरमियान रहने वाले तमाम फरिश्तों के तमाम फरिश्ते उसके दर्जात की बुलंदी की दुआ करते हैं, उसके लिए आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और आसमान के हर दरवाजे की ख्वाहिश होती है, आसमान के हर दरवाजे की ख्वाहिश होती है कि ये रूह मेरे यहां से दाखिल हो। जब उसकी रूह ऊपर को जाती है तो कहा जाता है कि अल्लाह ताला तेरा, ए अल्लाह तेरा फुला बंदा आ गया है। रब ताला फरमाता है इससे ले जाओ और इससे वो इनामात दिखलाओ जो मैंने इसके लिए तैयार किए हुए, क्योंकि मैंने वादा किया है कि इन्हें मट्टी से मैंने पैदा किया है और इसी में लौटाऊंगा। मुर्दा कब्र के जूतों की चाप को सुनता है, जब वो उसे दफन करके वापिस जा रहे होते हैं तब उससे कहा जाता है इंसान तेरा रब कौन है? इस सवाल के कब्र है, मन रब्बों का, तेरा रब कौन है? तेरा नबी कौन है? मादीनों का, तेरा दीन क्या है? तेरा नबी कौन है? ये 3 सवाल होते हैं। वो जवाब में कहता है मेरा रब मेरा अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है और मेरे नबी मेरे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर फरमाया फरिश्ते कब्र में फरिश्ते सब सरदनिश करते हैं और ये आखिरी मुसीबत है जो मैयत में कब्र में नाजिल होती है। जब वो इनके सवालात के जवाब से फारिग हो जाता है फिर ऐलान करने वाला ऐलान करता है तूने सच कहा और यही फरमान इलाही युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू बिल कौलि साबित, यानी तर्जुमा कुरान कंजुल ईमान, अल्लाह साबित रखता है ईमान वालों को हक बात पर। फिर उसके पास एक हसीन और जमील शख्स आता है जिसके जिस्म से खुशबुएं की लिपटें आ रही होती हैं। वो इंतहाई दीदा ज़ेब लिबास ज़ेब तन की हुए होता है, आकर कहता है तुझे रहमत खुदाबंदी और हमेशा रहने वाली नेमतों की अमीन जन्नत की खुशखबरी हो। मोमिन जवाब में कहता है ए अल्लाह, मोमिन कहता अल्लाह तुझे भलाई से सरफराज फरमाए, तू कौन है? फरिश्ते से कहता है, जवाब मिलता है मैं तेरा नेक अमल हूं। वो जो आवाज होती है उसको कहता है मैं तेरा नेक अमल हूं, तू नेकियों में बढ़कर हिस्सा लेता था, बुराइयों से रुक जाता था, इसलिए अल्लाह पाक ने तुझे बेहतरीन जज़ा दी। देखिए प्यारे बच्चे, बुराइयों से बचने का ऐसा इनाम है। एक हम नादान लोग हैं कि जानबूझ के बुराइयों में पड़ते हैं, जानबूझ के नमाज़ें कज़ा करते हैं। पता है मुझे जमात मिल जाएगी जोहर की, पता है मुझे मगरिब की जमात मिल जाएगी, फिर भी लेट होता हूं, फिर मैं नमाज छोड़ देता हूं। अरे जमात से नमाज पढ़ना बहुत बड़ी नेकी है, नमाज पढ़ना ये अल्लाह का फर्ज है। तो हम कितनी बुराइयां जानबूझ के करते हो, कितनी नेकियां जानबूझ के छोड़ देते हैं। जैसे नफल नमाज है, हम नफल छोड़ देते हैं, आदत है, मुसलमान लोगों की आदत है। अगर से गुनाह नहीं है लेकिन नेकी तो है ना। क्या पता मतलब मेरे फर्ज के सजदे कबूल ना हो, नफल का सजदा कबूल हो जाए, उसकी मशीयत है, वो जिस चीज से राजी हो जाए। इमाम आजम रज़ी अल्लाह ताला किसी ख्वाब में देखा तो आप जन्नत में, तो किसी ने पूछा कि हुजूर आपको तो जन्नत मिलनी थी। उसने कहा, इमाम आजम को मुहिब का मोहब्बत करने वाला था, कि हुजूर आपको तो जन्नत मिलनी थी, आप तो बहुत बड़े फकीर थे, बहुत बड़े इबादत गुजार थे, 40 साल आपकी ऐसे गुजरे कि इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी, 40 साल का कयाम रहा,
आप ऐसे नेक आदमी, आपको तो जन्नत मिलनी थी। इमाम आजम ने फरमाया कि बेटा, बेशक अल्लाह की रहमत से मैंने अमल किए, लेकिन मेरी जन्नत में जाने की नेकी जो सबब बनी है, जिस नेकी के सबब मुझे जन्नत मेरे रब ने दी है, वो ये कि जो लोग मुझे बुरा भला कहते थे मैं सबर करता। अल्लाह, क्या बात है। ऐसे इमाम आजम जो रमजान में 61 कुरान मजीद खत्म करें आप, ऐसे इमाम आजम कि जिस घर में आप रहे उस घर में 7,000 कुरान आपने खत्म किए। ऐसे इमाम आजम जब हज के लिए गए, आप हरम शरीफ गए तो आपके लिए बाबे काबा खोल दिया गया। आप खाना काबे के अंदर गए, अपने जैसा कोई नादान होता तो वो फौरी मोबाइल लेता और फौरी सेल्फी शुरू कर देता और फौरी भेजना शुरू कर देता, जनाब मैं तो खाना काबा के अंदर चला गया। इमाम आजम जैसे ही खाना काबा के अंदर गए, खुदाम ने दरवाजा खोला और जैसे ही आप खाना काबा के अंदर गए, आपने 2 रकात नमाज नफल की नियत की और पूरा कुरान मजीद खत्म कर दिया। ये इमाम आजम। और जब आपने सर उठाया, वो सारी जगह जो ना आंसुओं से तर थी, इस कदर की नियाज़ारी। तो ये ऐसे लोग हैं, अपने जिंदगी के एक एक लम्हे की कदर करने वाले हैं। हम तो आई हुई नेकी को कहते हैं कि जी बस हमारे पास टाइम नहीं है, जोहर की बात 2 सुन्नत पढ़ के भाग जाना है, मगरिब की 2 सुन्नत पढ़नी है भाग जाना है, इशा की 9 रकातें पढ़नी है भाग जाना है। अरे भाई 2 रकात नफल भी पढ़ लो। नफल रब का कुर्ब दिलाती है, फर्ज रब को राजी करती है, नफल से बंदा रब के अजीज करीब हो जाता है। आप जो 4 रकात जो आप 2 रकात नफल छोड़ो यार, जरा सोचो तो सही कि यही मेरे लिए बख्शी का जरिया बन गया, तो इतना मेरे लिए होगा। हाँ, इल्ला मजबूरी, गुनाह नहीं है, लेकिन अपनी आदत क्यों बनाए हम, क्यों गफलत, क्या पता है अपनी जिंदगी का। अभी आप सुनते कब्र के बारे में, अभी तो कल सही था ये, अरे दिखा लो इसका, क्या पता जिंदगी का। मेरे आका करीम ने फरमाया, सुनो इस हदीस से, नफल नमाजें छोड़ने वालों, आप तो फर्ज तो लोग, मैं उनसे बात कर रहा हूं जो फर्ज नमाजें पढ़ते हैं, और जो फर्ज नहीं पढ़ता उसमें नफल की क्या कदर होगी। जो फर्ज पढ़ रहा है, जमात से पढ़ रहा है, उससे मैं बात कर रहा हूं। प्यारे आका करीम ने फरमाया कि बंदा सबसे ज्यादा रब के करीब, सबसे ज्यादा अल्लाह के करीब कब होता है? फरमाया सजदे की हालत में, जब बंदा सजदे में। अब किसी को निशाना नहीं बनाएंगे ना, मैं यार खुद तो पढ़ता नहीं है, दूसरों को तलकीन करता है ना, भाई नफल पढ़ क्यों नहीं पढ़ी तुमने। मैं टोकना नहीं, मैं इसलिए इज्तिमाई बात कर रहा हूं, अपने से भी बात कर रहा हूं, आपसे भी बात कर रहा हूं। एक सोच दे रहा हूं ना, मैं क्यों छोड़े। आज हाथ भी सलामत है, पाँव भी सलामत, कल क्या हो जाए क्या पता, अल्लाह ना करे कुछ हो जाए, हम सलामत रहे, लेकिन मौत तो बारक है ना। चलो कुछ नहीं होता, बीमारी नहीं लगती, कुछ नहीं होता, लेकिन मौत तो बारक। हार्ट अटैक तो एक ऐसा आम एक मर्ज हो गया कि बस अटैक हो गया, मेजर अटैक हो गया, फलाना सब बन गया, दुनिया से चला गया। गौर करेंगे, कब्र जो है ये उससे आखिरी बात ये करती है, दोबारा उसको सुने कि ये तू नेकियां करता था और बुराइयों से रुक जाता था, तेरे लिए ये सारा मामला। तो बुराइयों से भी बचें यार, अगर कब्र अच्छी करनी है तो बुराइयों से बचें। अच्छा, जब बुराइयों से बचेंगे तो फिर क्या नेकियां होंगी। अब जब नेकी नहीं करेंगे तो बंदा बुराई में पड़ जाएगा। इब्ला शेख फरमाते ना कि करने वाले काम करो, वरना ना करने वाले कामों में कर दो। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिरी बात, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत के बारे में हुज़ूर किला मुफ्ती साहब लिखते हैं कि बहरहाल मौत का मजा चखना है, फिर हमारी ही तरफ तुम फेरे जाओगे। इरशाद फरमाया एक और मकाम पे सूरह निसा में, और तुम जहां कहीं भी होगे मौत तुम्हें जरूर पकड़ लेगी, अगरचे तुम मजबूत किलों में हो। इरशाद फरमाया एक और जगह पे सूरह इनाम में, और वही है
और वही अपने बंदों पर गालिब है और तुम पर निगहबान भेजता है। यहां तक कि तुम में किसी को मौत आती है तो हमारे फरिश्ते उसकी रूह कब्ज करते हैं और वो कोई कोताही नहीं करते। एक और मकाम पर फरमाया, तुम फरमाओ, अपने महबूब से फरमाया, तुम फरमाओ बेशक वो मौत जिससे तुम भागते हो, यानी महबूब फरमाओ, उनसे फरमाओ कि तुम मौत से भागते हो, जरूर तुम्हें मिलने वाली है, फिर तुम उसकी तरफ फेरे जाओगे, जो हर गैब और जाहिर का जानने वाला है, फिर वो तुम्हें आमाल बता देगा। जब अल्लाह ताला ने आप पर मौत मुकर्रर कर दी तो हर जान को मौत का जायका जरूर चखना है। बंदा चाहे मजबूत तरीन मकानात में चला जाए, वहां भी मौत उसे जरूर पकड़ लेगी। अल्लाह के ताला के फरिश्ते रूह कब्ज करने में कोई कोताही नहीं करते। फिर मौत से गाफिल रहना, नजर की हालत में तारी होने वाली शक्तियों की फिक्र ना करना, मौत के बाद नज़ा और हशर की जिंदगी के लिए कोई तैयारी ना करना इंतहाई नादानी है। ए इंसान, याद रख आन आखिर मौत है, मत अनजान आखिर मौत है। मुल्क के फानी में फना हर शे को है, सुन कान लगाकर आखिर मौत है। बारहा इल्मी तुझे समझा चुके, मान या मत मान आखिर मौत है। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा ने। हुजूर किबला मुफ्ती साहब ने अशार भी लिखे तफसीर में, ये अजम ने ना किसराई छोड़ा ना दारा, इसी से सिकंदर सफाते भी हारा। हर एक लेके क्या क्या ना हसर सदारा, पड़ा रह गया सब यूं ही ठाठ सारा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। वो है ऐशो इशरत का कोई मकाम भी, वो है ऐशो इशरत का कोई महल भी, जहां ताप में हर घड़ी हो अजल भी। बस अब अपने इस जाल से तू निकल भी, ये जीने का अंदाज अपना बदल भी। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं। मेरे आका ने फरमाया कि मोमिन की कब्र जन्नत के बागों में से बाग है या कब्र के गढ़ों में से एक गड़ा है। अल्लाह करीम हमें बस मौत की तैयारी की तौफीक दे। लोग कहते हैं डराते हो यार आप लोग, ये मैंने कोई घर की बात तो नहीं की ना, ये यारे महबूब अलैहिस्सलाम ने इनको बयान किया है ना। एक जनाजे में आका करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ लेके जाते थे, आका करीम जनाजे, और जिस जनाजे में मेरे आका शामिल हो जाएं, जनाजा पढ़ा दें, क्या बात है खुश नसीब की, क्या बात। साहबा के साथ हुआ ये, साहबा कराम तो वैसे ही खुश नसीब है, आका करीम की सोबत याफ्ता लोग गए, दफनाया, इतना अश्क इतना रोए सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम, और फारूक आजम से फरमाया, ए फारूक, ए उमर, इस जगह के लिए तैयारी करो, इस जगह। हम कब्रस्तान जाते हैं, हमें कोई फिक्र नहीं होती, अपने हाथ से गुस्ल देते हैं, फिर भी परवाह ना नमाज है ना रोजा ना तिलाव। कितने लोग हैं जो रमजान के रोजे नहीं रखते यार, यानी कितने बेबाक हैं, कितने बेबाक हैं ये लोग। अजान सुनते हैं मस्जिद में नहीं आते यार, नमाज का पूरा वक्त चला जाता है, कैसे बेबाक हैं यार। माँ बाप से बदतमीजी करते हैं, कैसे बेबाक है। हराम रोजी कमाते हैं, कैसे बेबाक है। सूद लेते हैं, कितने बड़े बेबाक हैं। सूद पे पैसा देते हैं, कितने बड़े बेबाक हैं यार। गालियां बकते हैं, माँ बहनों की गालियां बकते हैं, कितने बेबाक हैं ये लोग यार। गोया कि ज़बाने हाल ये कहता है, ज़बाने काल, ज़बान नहीं हाल कह रहा है। हम कुछ भी करें, नमाज छोड़ें, रोजा छोड़ें, गाली दें, सूद दें, किसी की कर्ज लेकर ना दें, माँ बाप के बदतमीजी करें, कोई हमें बोलने वाला नहीं है। लेकिन मान या मत मान आखिर मौत है। डरे उस जगह से जाने के लिए। कब्र जन्नत के बागों में से बाग है या दोज़ख के गढ़ों में से गढ़ है, सरकार का फर्क। और मोमिन की कब्र तो कुशादा होती है ना। अल्हम्दुलिल्लाह ईमान वाले यार, अल्लाह का करम, अल्लाह पाक ने हमें महबूब का दामन दिया है।
अपनी रिश्वत पे नाश करें, नियत करें आज से नमाज नहीं छोड़ेंगे, माँ रमजान का रोजा नहीं छोड़ेंगे, माँ बाप के साथ इज्जत से बात करें। यार हो जाए तैयार, जिनके माँ बाप जिंदा है यार कदर करें उनकी, आज चूमे उनके कदमों को चूमे। जब ये मेहनत चली जाएगी घर में अंधेरा हो जाएगा, पूछे हमसे जिनके माँ बाप चले गए, हर खुशी में हर परेशानी में माँ याद आती है, वाली याद आते हैं, कदर करें इनकी। और जिनके चले गए जान की कब्रों पे इंतजार करता मरने वाला, मेरे लिए खाना मेरे लिए इसाल करे। हदीस पाक में फरमाया हर शबे जुम्मा, शबे बारात, शबे ईद, शबे आशूरा रूहें घरों पर आती है, पुकारती है, कहती है ए हमारे घर वालों पर रहम करो। दरवाजे में खड़ी हुई पुकारती है, हमें आवाज नहीं आती, हदीस बता रही पुकारती है। बेटा घर में फिल्म देख रहा है, बेटी घर में गाना सुन रही है, नमाज इशा कज़ा कर दी, फजर में सोए हुए, हमारी माँ बाप की रूहें, हमारे लिए खाने की रूहें हमसे फरियाद करके चली गई, हमने क्या किया? तो कल हमें भी कब्र में जाना है। आज हम अपने माँ बाप को ना तो हमारी औलाद में याद करेगी, भूल जाएगी। ऐसा नादान मैंने अपनी आंखों से देखे, बाप का जनाजा और जनाजा नहीं पढ़ा उन्होंने, कितनी नाखरफ औलाद है। तो कदर करें मुबारक हस्तियों की, इंशाअल्लाह बेड़ा पार अल्लाह करीम।